औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद अली असगर। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर हमारा 5 चल रहा है जी, लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 इंडिकेट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। ठीक हो गया जी। तो अब यहाँ पर देखें जी, काम वही है, प्रोसीजर वही है हमारा, लेकिन यहाँ पर उसने दो इनइक्वालिटीज़ दे दी हैं, तो इन दोनों का हमने कॉमन ग्राफ लेना है जी। अब देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इंशाल्लाह ये भी बहुत आसान है। अब देखें ज़रा, पहली इनइक्वालिटी में ये ले लेता हूँ 2x माइनस 3y लेसर इक्वल टू 6। उसी तरीके से आप लोगों ने लिखना था एसोसिएटेड इक्वेशन इज द एसोसिएटेड इक्वेशन इज। हाँ जी, एसोसिएटेड इक्वेशन में आपने क्या करना है जी, इनइक्वालिटी का साइन ख़त्म कर देना है, बाकी लगा देना इक्वालिटी का साइन। लें जी, उसके बाद आप लोगों ने क्या लिखना है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0, x यहाँ पे 0 पुट करें। जब 0 हो गया तो -3 को डिवाइड कर दें तो y कितना आएगा, देन y इज इक्वल टू, तो y कितना आएगा जी, -3 पे डिवाइड करने से -2 आ जाएगा। तो पॉइंट कितना बनेगा, पॉइंट इज, तो पॉइंट कितना बन गया जी, पहले आपने x का लिखना है फिर y का लिखना होता है। पॉइंट कौन सा बन गया, 0 व -2। उसके बाद आप लोगों ने अब करना है y को 0, व्हेन y इज इक्वल टू 0। अब y की जगह यहाँ पे देखें 0 पुट कर दे तो 2x इक्वल टू 6 बचेगा। आपने x की वैल्यू निकाली, 2 को तो डिवाइड कर दें, तो देन आपका x कितना आएगा, 2 को 6 पे 6 को 2 पे डिवाइड करने से 3 आ जाएगा। तो पॉइंट कितना बन गया जी आप लोगों का, पॉइंट इज 3। और लें जी, उसके बाद आप लोगों ने लिखना है ड्रा सॉलिड लाइन थ्रू दीज पॉइंट्स, ड्रा अ solid line through these points, through these points। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने फिर क्या करना है जी, टेकिंग 0 0 एज टेस्ट पॉइंट, इसी को भी सॉल्व कर रहे हैं। टेकिंग 0 0 एज टेस्ट पॉइंट, टेकिंग 0 0 एज टेस्ट पॉइंट। आप लोगों ने क्या करना है जी, ये जो 0 0 आप लोगों ने इसमें पुट कर देना है, तो क्या बनेगा, गौर करना ज़रा, 0 -0 लेसर इज इक्वल टू 6 और 0 लेसर इक्वल टू 6। तो गौर कीजिए 0 6 से छोटा है, ट्रू हो गया, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, द ग्राफ इज शेडेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। देखिए कोई मुश्किल काम नहीं है, कल वाले काम हो रहा है। द ग्राफ इज शेडेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन। अच्छा जी, अभी ग्राफ नहीं हम लोग ड्रा करेंगे, अभी इतना लिखने के बाद अभी एक इनइक्वालिटी सॉल्व की है हम लोगों ने, ये सॉल्व कर ली है। ठीक हो गया जी। अब हमने इसको सॉल्व करना है, जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तब बाद में इनका इकट्ठा कॉमन ग्राफ बनाना है हम लोगों ने। ठीक है जी, तो अब आप लोगों ने ये इनइक्वालिटी लिख लेनी है। सेकंड मैंने लिख ली 2x प्लस 3y लेसर इज इक्वल टू 12। ग्राफ उसी तरीके से ड्रा होगा, बाद में हम ये पॉइंट यूज़ करेंगे, दो यहाँ से आगे उनका ग्राफ ड्रा कर लेंगे। बाकी ये रिजल्ट हमारे पास मौजूद है, इसका ग्राफ किधर है जी, टुवर्ड्स द ओरिजिन है पहली इनइक्वालिटी का। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको उसी तरीके से, अब देखिए सेकंड इनइक्वालिटी आ गई उसी तरीके से। हाँ जी, द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, हाँ जी क्या करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन में आप लोगों ने इनइक्वालिटी का साइन खत्म करके इक्वालिटी का साइन लगा देना है। व्हेन x इज इक्वल टू 0, हाँ जी, देन y कितना आएगा आप लोगों का, देन y इज इक्वल टू x 0 पुट करें जी, तो 3 को तो डिवाइड करने y की वैल्यू 4 आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है जी। पॉइंट इज, पॉइंट आपका क्या बन गया, पॉइंट इज, पहले x का लिखते हैं फिर y का लिखते हैं, उसके बाद व्हेन y इज इक्वल टू 0, अब आपने क्या करना, y को 0 पुट कर लें, तो 2 को इधर डिवाइड कर दें। अब माशाल्लाह आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं जी, अब तो डिवाइड करना आता होगा आप लोगों को। y 0 हो गया जी, जब देखें ना y इक्वल टू 0, जब यहाँ पे 0 पुट के सारा 0 हो गया, तो 2x इक्वल टू 12, 2 को डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। y इक्वल टू 6, पॉइंट इज, पॉइंट कितना बन गया, पहले x का लिखना है, सॉरी यहाँ पर y 0 की है तो x का पॉइंट आया,
6 व 0। ड्रा सॉलिड लाइन थ्रू दिस पॉइंट्स, वही तरीकाकार है, ड्रा अ solid line through these points, taking 0 0 as test point, taking 0 0 as test point। जी क्वेश्चन हमारा भी रहता है, तो नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं जी इसको रेज करके। अच्छा जी, उसके बाद गौर कीजिए, टेकिंग 0 0 एज टेस्ट पॉइंट, तो आप लोगों ने 0 0 इसमें पुट करने हैं, तो कीजिए जी 0 + 0 लेसर इक्वल टू 12। अब देखिए 0 लेसर इक्वल टू 12 ट्रू हो गया जी, 0 12 से छोटा है, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, द ग्राफ इज शेडेड, द ग्राफ इज shaded towards the origin। अब देखिए जी, हम लोगों ने क्या किया, दोनों इनक्वालिटीज को सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। अब क्या करना है, दोनों का ग्राफ ड्रा कर देना है, तो ग्राफ का तरीका आप देख लीजिए किस तरह सॉल्व करना है, बाकी प्रोसीजर पिछला ये देख लिया। अब हमने क्या करना है, इनका ग्राफ ड्रा करना है। तो अब देखिए, मैंने चूंकि रेस कर दिया था, तो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं वो दोबारा, ठीक है, मैंने नोट कर लिए थे वहाँ पर, ये पॉइंट मैंने लिख लिया। तो आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका क्वेश्चन तो चलेगा ना, यहाँ पर तो मुझे रेस करना पड़ा है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है जी, उसी तरीके से XY प्लेन बनाना है जी। यहाँ पर गौर करें, ये मेरे पास XY प्लेन, यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट देखें इन सब में से 6 है जी, तो 6 तक लगा लें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब गौर पहले इस पॉइंट पे आ जाइए, देखिए x 0 है, y है -2, तो नेगेटिव यहाँ पर होता है y, तो 1 2 हाईलाइट कर लें। उसके बाद y 0 हो गया, x आपका 3 है, पॉजिटिव 3 है, तो पॉजिटिव x इधर होता है, 1 2 3 यहाँ पर, इसको पहले आप ज्वाइन करवा लें, पहले ये 2 पॉइंट लगाकर फौरन इनको ज्वाइन करवा लें। ठीक हो गया जी। उसके बाद गौर करें, x हो गया 0, दूसरा पॉइंट y का 4 और पॉजिटिव 4 है, तो देखिए 1 2 3 4 हाईलाइट कर लें थोड़ा सा। आगे देखिए y 0 हो गया, x है पॉजिटिव 6, तो पॉजिटिव 6 आपका ये पड़ा है पॉइंट, हाईलाइट किया, इनको भी आपस में आप लोगों ने मिला देना है। तो लें जी ज़रा, इनको भी हमने मिला दिया। अब ये आपका ओरिजिन पड़ा है, गौर कीजिए, दोनों कंडीशन में हमारा ट्रू हुआ था, यानी कि दोनों का ग्राफ किधर आना है जी, टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि ये जो लाइन हमने लगाई है इसका ग्राफ किधर आना है, टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये ओरिजिन है, और ये जो लाइन लगाई इसका ग्राफ भी किधर आना है, टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ में आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इसका ग्राफ अब कैसे ड्रा करना है। तो देखिए, फर्ज किया मेरे पास एक लाइन ये लगी हुई है और एक है ये, ठीक है जी, यही ग्राफ बना हुआ है। तो अब देखें, गौर करना ज़रा, दोनों का ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन है, इसका ये देखिए, ये ओरिजिन की तरफ है, ऐसे आएगा, मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ अभी, ये रफ में है जी, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों ने नहीं करना। ये देखिए, टुवर्ड्स द ओरिजिन चला गया। अब मेरे पास ये जो इनक्वालिटी है, इसका ग्राफ भी टुवर्ड्स द ओरिजिन है, करें टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब मुझे बताएं, आपका कॉमन कहाँ पे बना, कहाँ पे जाकर इसने क्रॉस किया। अब देखें, मुझे बताएं इसने कहाँ पे जाकर क्रॉस किया, कहाँ पे कॉमन हुआ, इतने हिस्से में कॉमन होगा। और कीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने क्रॉस करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे ये क्रॉस करना स्टार्ट कर दे, वो आपका रीजन होगा, यानी कि वो आपका सोल्यूशन सेट होगा। ये नहीं होगा, देखिए ये तो अकेला जा रहा है, ये इधर जा रहा है, यहाँ पे इतने हिस्से पे दोनों पे आके आपस में क्रॉस कर लिया, यहाँ पे क्रॉस करे, वो आपका ग्राफ बनेगा। तो अब आपने क्या करना है जी, गौर कीजिए, आप यहाँ के आपको जजमेंट हो जाया करेगी। अब ये भी इधर को आ रहा है, ये इधर को आ रहा है, तो इतना हिस्सा आप लोगों का बनेगा, ये आप लोगों ने इस तरह कॉमन ग्राफ बना देना है। फिर बस इस तरह आप लोगों ने लाइनें लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने आपको समझाया है ना कि
दोनों का मैंने आपको ड्रा करके दिखा दिया और बता दिया कि यहाँ पर ये क्रॉस कर जाए तो वो आपका रीजन होगा। तो यहाँ पर देखें इतना ही सही था ना, तो यहाँ पर देखिए इतने से इसने क्रॉस कर लिया। अगर तो आपको डायरेक्ट पता चल जाता है, यहाँ से पता चल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या करें, रफ में ये अमल कर लें। ठीक हो गया जी। ले ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका। अब देखिए ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व कर दिया है। सेकंड और थर्ड सेम इसी टाइप की हैं जी, ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, मैं इस पर टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। तो सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने ऐसे सॉल्व करने हैं। जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, 4 और 5, इन दो में से मैं कर देता हूँ ये एक कैटेगरी की। आइए जी पार्ट नंबर 4 से देखते हैं। तो आप लोगों ने पहली इनइक्वालिटी ले लेनी है यहाँ पर 4x - 3y ≤ 12। उसी तरीके से स्टार्ट कर दे प्रोसेस। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या करना है, उम्मीद है अब आप लोगों की प्रैक्टिस हो चुकी होगी। व्हेन x = 0, हाँ जब x 0 पुट किया तो -3 को डिवाइड करें -4 आ जाएगा। देन y कितना आएगा आप लोगों के पास, y = -4। तो पॉइंट कितना बन जाएगा आप लोगों के पास, पॉइंट इज, हाँ जी पॉइंट कितना बनेगा आपके पास, x 0 हो गया, y हो गया -4। उसके बाद व्हेन y = 0, देन x आपका कितना आ जाएगा, y 0 पुट कर लें जी, 4 को डिवाइड करें 3 आ जाएगा, पॉइंट इज। तो पॉइंट कितना बन गया आप लोगों के पास, 3 व 0 बन गया। अच्छा जी उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ड्रा सॉलिड लाइन थ्रू दिस पॉइंट्स, ड्रा अ solid line through these points taking 0 0 as test point। ठीक है, सेम प्रोसेस है, प्रोसीजर जा रहा है। टेकिंग 0 0 as टेस्ट पॉइंट, टेकिंग 0 0 as टेस्ट पॉइंट। अच्छा जी टेस्ट पॉइंट ले लें, तो यहाँ पर आंखें बंद करके आप लोगों ने 0 0 बेशक ऐसे लिखें, 0 0 ऐसे करके करें, 0 ही बनेगा हमेशा जी। अब देखें ये 0 12 से छोटा है, ट्रू हो गया, विच इज ट्रू, which is true, the graph is shaded towards the origin, the graph is shaded towards the origin, towards the origin। अच्छा जी अभी ड्रा नहीं करना, सेकंड इनइक्वालिटी ले लें। सेकंड है x > -3/2। उसी तरीके से प्रोसीजर वही, द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, the associated equation is x = -3/2। अच्छा यहाँ पे गौर कीजिए, इसमें जस्ट आपका एक वेरिएबल आ रहा है, तो x और y वाला चक्कर ख़त्म हो गया, 0 कुछ नहीं करेंगे, x की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से आप निकाल लें, तो ये बनेगा x = -1.5। उसके बाद आप लिखना है ड्रा सॉलिड लाइन थ्रू दिस पॉइंट, क्योंकि सिंगल पॉइंट है यहाँ पे, ड्रा सॉलिड लाइन थ्रू दिस पॉइंट। अच्छा जी टेकिंग 0 0 एज टेस्ट पॉइंट, टेकिंग 0 0 एज टेस्ट पॉइंट। हाँ जी टेस्ट पॉइंट ले लें। यहाँ पर आप देखें x भी 0 y भी 0, तो एक ही 0 है, 0 > -3/2। तो चेक कीजिए 0 -3/2 से बड़ा है, तो ठीक है, विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू। तो ग्राफ इसका टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड होगा। हाँ जी ट्रू हो चुका है, द ग्राफ इज शेडेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, द ग्राफ इज शेडेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं जी यहाँ पे हम। तो ये सारे इनइक्वालिटी 2 हमारी सॉल्व हो चुकी है। तो पॉइंट मैंने यहाँ पर देखें जी लिख लिए हैं, तो आपके तो वैसे मतलब कि मिल जाएंगे आपको वहीं से। तो ग्राफ ड्रा करते हैं जी, उसी तरीके से आप लोगों ने XY प्लेन बना लेना है। ये मेरे पास
एक्स वाई प्लेन ड्रा हो रहा है। तो मैक्सिमम पॉइंट देखें जी कितना है, 4 तक है, 4 तक लगा लें। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा जी, एक्स हो गया 0, वाई है -4, 1 2 3 4 हाईलाइट। वाई 0 है, एक्स 3 है, +3, 1 2 3। लीजिए उम्मीद है आप लोगों की प्रैक्टिस हो चुकी है, आप तो रनिंग में आ चुके होंगे। तो इसका ग्राफ मेरे पास ट्रू था, टुवर्ड्स द ओरिजिन। इसका ग्राफ किधर है जी, टुवर्ड्स द ओरिजिन जा रहा है। अब ये पॉइंट पड़ा है, एक्स सिंगल है, एक्स है -1.5, तो नेगेटिव क्या है। अब देखिए 1 यहाँ पे है 1.5 यानी कि उसका हाफ, तो इससे आगे 1 और 2 के दरमियान पॉइंट लगा लें। तो ड्रा करें जी, यहाँ पर भी ये सिंगल पॉइंट है तो वर्टिकल लाइन ड्रा होगी, ये मैंने ड्रा कर ली। अब चूंकि गौर कीजिए ये ओरिजिन है, ये इनक्वालिटी। अच्छा दूसरी बात ये है, ये जो इनक्वालिटीज आप लाइन लगाते हैं इसके साथ जो इनक्वालिटीज आप लिख भी सकते हैं, या इनक्वालिटी लिख लें या 1 2 लिख लें, उसका कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी अपनी सहूलत के लिए याद रखने के लिए आप लिख सकते हैं ये मैंने कौन सी लगाई है, पहले वाली है दूसरी वाली। आप इसके साथ इस तरह लिख भी सकते हैं इनक्वालिटी, या 1 2 भी लिख सकते हैं, जैसे आपको सहूलत हो। अच्छा जी, अब देखिए दोनों का ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन जा रहा है, तो मैं आपको रफ अमल में बता देता हूँ। आप लोगों ने ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है तो देखिए, एक लाइन मेरे पास ये ड्रा है और एक लाइन ये ड्रा है। अब गौर करना ज़रा, दोनों का ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन है। देखें इसका ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन है, मैं अभी शेड करने लगा हूँ, ये देखिए टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड हुआ। अब देखिए ये जो लाइन है इसका ग्राफ भी टुवर्ड्स द ओरिजिन है, गौर करना। अब मुझे बताएं, यहाँ पर देखें इतना हिस्सा भी रह गया, इतना भी क्रॉस कहाँ पे किया, इतने से भी यहाँ पे देखें उसने क्रॉस करना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पर आपका ग्राफ ड्रा हो जाएगा। ये देखें इतना हिस्सा, यहाँ पर वो दोनों का कॉमन ग्राफ ड्रा हो रहा। बस यहाँ तक लाइनें लगी हैं, वहाँ तक आप ड्रा कर दें। लीजिए आप लोगों का ग्राफ ड्रा हो चुका है।